वेलकम बैक टू बिजनेस अड्डा। तो हमने सबसे पहली वीडियो में जाना था कि मैनेजमेंट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, उसके नेचर और उसकी हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स को लेकर। तो हम जान लेते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टर क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे सामने है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे हो सकता है। सेकंड है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव फंक्शन कैसे हो सकता है। थर्ड है हमारे सामने मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, कि एक जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल वर्क कैसे करता है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे हो सकता है। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एक मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे हो सकती है। हमारे सामने फोर्थ है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। जो कि मैनेजमेंट है वो डायनेमिक फंक्शन कैसे हो सकता है। तो हमारे और एक लास्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। और ये एक मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसे हो सकता है। तो चलिए पहले नोट इट डाउन कर लीजिए इसे। मैनेजमेंट इज़ एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। ये हमारे सारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। अब हम इन्हें पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास आता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेटअप ऑफ अ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स। जो कि काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपना एक गोल्स को सेट करती हैं, विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट इज एग्जिस्टेंस। और इनका जो मेन बेसिक रीज़न होता है वो एग्जिस्टेंस करने के लिए होता है। मैनेजमेंट यूनिटीज द एफर्ट्स द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स अचीविंग द गोल्स। चाहे मैनेजमेंट की कोई यूनिटीज़ हो, सबको एक ही गोल पर ध्यान देना है और अपना पूरा एफर्ट उसी पर देना है, ताकि जिससे हमारा जो गोल है वो कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ए ऑल परवेसिव। सबसे पहले हम जान लेते हैं परवेसिव का मतलब क्या होता है। परवेसिव मतलब वो होता है जिसमें कि हम इन सारी चीज़ जो हर जगह अप्लाई होता है, जैसे कि यूनिवर्सल फिनोमिना। जैसे कि आपने सुना होगा जैसे कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरीके से परवेसिव होता है। मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ अ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कॉमन चीज़ है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वेदर इकोनॉमिक इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी स्कूल्स प्राइवेट एंड एनजीओ। जो कि मैनेजमेंट होता है वो हर जगह यूज़ होता है, या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि हम बात करते हैं मैनेजमेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन कैसे है। तो हम जान लेते हैं। थर्ड हमारे लिए सबसे मेन टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कैसे है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, दे आर थ्री मेन डायमेंशन। जिसके अंदर तीन डायमेंशंस होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। तो हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क को, जिसमें इसमें दे नहीं रखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर विच आर रिलेटेड विच इज डन विच वर्क इज डन बाई द पीपल ऑफ वर्क। ऐसा होता है इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्क को डिवीज़न कर दिया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है जिससे कि हर किसी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी और स्किल्स के हिसाब से उन्हें वर्क को बांट दिया जाता है। अब बात होती है मैनेजमेंट बाय पीपल। मैनेजमेंट बाय पीपल का मतलब है इसमें इट इज़ द मेन, सबसे मुख्य जो एसेट्स होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेट्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होता है मैनेजमेंट बाय पीपल। सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज एक जैसी हो सकती है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो सबसे अलग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि मान के एक फॉर लेटेस्ट है एग्जाम्पल, कंपनी ए इज़ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्क पीपल। मान के चलिए कंपनी ए में सारे जो वर्कर हैं वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हैं, और जहाँ कंपनी बी है
वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो आप ही बताएं कि इस कंडीशन में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा डेवलप होगी और अपना प्रॉफिट कमाएगी और ग्रोथ कर सकेगी। तो मैनेजमेंट ऑफ बाय पीपल इट इज़ द मेन एसेट्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो काफ़ी हद मेन इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ठीक है, आपको ये दोनों समझ में आए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या करते हैं, जो हमारा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वर्क होता है उसको डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है। मैनेजमेंट बाय पीपल का मतलब है जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मेन एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन एसेट्स होते हैं वो हमारे पीपल्स होते हैं, क्योंकि एक जैसी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, एक जैसी गोल हो सकता है, बट जो कंपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ही देखकर कंपनी डेवलप और प्रॉफिट कमा सकती है। जिससे कि हमारे अगर कंपनी के अंदर वर्कर एफिशिएंट और इफेक्टिव होंगे तो वो आगे तक ग्रोथ कर सकती है। अब थर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू गुड सेमी फिनिश गुड्स टू इनटू कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड। मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन का मतलब है जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी अनफिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। तो यहाँ तक आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एंड मैनेजमेंट इज एन ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, एंड और मैनेजमेंट बाय वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। अगर आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास आता है इसका फोर्थ कैरेक्टर, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए जानते हैं। सबसे पहला ये रीज़न होता है व्हाई द मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कि मैनेजमेंट होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि हम अगर एक बार मैनेजमेंट कर लेंगे तो उससे हमारा कोई काम नहीं चलने वाला। क्योंकि हाँ, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते रहते हैं और जिस इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते रहते हैं उसमें हमें मैनेजमेंट की कंटिन्यूस प्रोसेस कंपलसरी होता है। क्योंकि हम जब तक हम अगर एक बार ही मैनेजमेंट कर लेंगे तो वो सफिशियंट नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट इट इज़ अ सीरीज of continuous composite but separate function performed by all manager all the time। क्योंकि एक सेपरेट फंक्शन होता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो हमें पांच कितनी अच्छी तरीके से याद हो गए। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन में हमारे तीन आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। और फोर्थ है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि कंटिन्यूस चलता रहता है। ये हमारा बोर्ड में 3 से 8 नंबर के बीच में मिल जाता है। तो अब हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है, ऑल द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड अचीविंग द गोल सेटअप बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा गोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया है उस गोल को पूरा करने के लिए सभी इंडिविजुअल अपनी एक ग्रुप एक्टिविटी को बनाकर एक स्प्रिट बनाकर अपनी एक एकता को बनाकर उस गोल को पूरा करते हैं। इसलिए इसे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि एक अकेला बंदा कोई काम नहीं कर सकता। और जब सब एक साथ एक ही गोल पर काम करेंगे तो वो गोल अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा और ऑन टाइम एंड लिमिट एज अ यूजर ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आता है हमारा मैनेजमेंट इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन किस तरीके से है चलिए जानते हैं। इट हैज़ टू अडेप्ट इट हैज़ अ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। देखो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन इसलिए है कि एडेप्ट करता है कि चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल में चेंजेस होने वाले विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को, इसलिए इसे डायनेमिक फंक्शन कहा जाता है। लेटर हम एक तरीके से बता देते हैं, जैसे कि किसी के टेस्ट में चेंजेस आ गया, फैशंस में चेंज आ गया, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के थ्रू वो मैनेज करता है एक मैनेजर। इसलिए इसको मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन कहा गया है। वाई इज द मैनेजमेंट इज द इंटेंजिबल फोर्सेस। इंटेंजिबल फोर्सेस का मतलब टेंजिबल जो चीज़ दिखती है, इंटेंजिबल जो चीज़
नहीं दिखती हैं। मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। देखो इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट इट कैन नॉट बी seen but the presence can be performed they were organization function। देखो जिसमें इसमें दिया गया है हमारा इट कैन नॉट बी सीन इट प्रेजेंट कैन बी फील फ्रॉम द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, जो कि हम इसको फील कर सकते हैं ना कि हम इसे देख सकते। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स है। तो अभी हमने इसमें हमारे मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, याद रहेगा। मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन, याद रहेगा। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, याद रहेगा। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, याद रहेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, याद रहेगा। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। चलो तो ठीक है, हमारा ये मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स तक हो गया। अब हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। इसके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, चलिए हम इसको ब्रीफ में जान लेते हैं। तो हमारे सामने है सबसे पहले मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और ये हमारा होता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कितने तरीके के होते हैं हमारे, 3 तरीके के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी ये कंपनी अपने एक माइंड में पहले सबसे पहले सेटअप करो कि हम ऑब्जेक्टिव किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि कंपनी से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। सर्वाइवल का मतलब होता है अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, यानी कॉस्ट भी कवर करना, और रेवेन्यू, प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, ग्रोथ टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रोस्पेक्टर। सर्वाइवल का मतलब होता है हमारा अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट, मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद regards a different business activity ensure survival for a business long time। अगर हमें मार्केट के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है तो उसके लिए हमें रेवेन्यू, अपनी जो कॉस्ट है हमारी आ रही है उसको हम कवर कर सकें, तभी हम अपने कंपटीशन मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी ही प्रोडक्ट की कॉस्ट को कवर नहीं कर सकते तो हम कैसे लॉन्ग टर्म कंपटीशन लड़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमारा सर्वाइवल करना एक मार्केट के अंदर। एक और सबसे बड़ी बात यह है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, क्योंकि आजकल जो दौर है वो कंपटीशन मार्केट का है। सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है कि किसी भी कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे ही हमने सर्वाइव करना शुरू कर दिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपटीशन मार्केट के अंदर, तो हमारा सेकंड पॉइंट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। प्रॉफिट प्रोवाइड इज अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूस सस्टेनेबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए या ग्रोथ कराने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, मान लो हमारी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसे अपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में उसे सर्वाइव करा दिया, हाँ हमारी एक अच्छी एंटिटी बन गई, उस एंटिटी से हम अच्छे अब प्रॉफिटेबिलिटी कमाने लगेंगे। और जैसे जैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी कमाने लगेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ होती जाएगी। इसमें थर्ड पॉइंट वही दे रखा है, ग्रोथ इंडिकेट हाउ वेल इट एक्सप्लोर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि हमने सबसे पहले सर्वाइव करना सीखा। सर्वाइव से हमारी एंटिटी बनी उस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जैसे ही हमारी कोई एंटिटी बनी उसके बाद हमने उसमें प्रॉफिट को कमाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने उसको प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया तो हमारी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी उस अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ सेल वॉल्यूम, इनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, ईटीसी। तो आज की वीडियो में हमने मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया, और हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट की, जिसमें कि हमने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव
कंप्लीट किया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये जो दो रह गए सोशल और पर्सनल, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।